दरबार में जाते हैं और मंगलवार को हम लोग रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवेदन दे रहे हैं और लेकर के आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए जनता दरबार में और हमारा समाधान नहीं हुआ। प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। इसको पुनः हम लोगों ने प्रशासन को कहा है कि आप दिखवाइए। एक मामला है कि 50 दिन पहले समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र कुमार स्वर्णकार की हत्या हुई थी 27 अगस्त को संध्या 7:30 बजे। हम भी गए थे, एसपी से आज बात हुई है। अभी तक एक भी अरेस्टिंग और न कोई कार्रवाई हुआ है। एसपी को कहा कि हम लोग कार्यवाही के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक हत्या नालंदा जिला का है जिसकी मां को गोली मार दिया गया और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरह का आवेदन है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग चालक भर्ती के अंतर्गत कई लोगों का आवेदन आया है कि जिसमें धांधली की गई है, इसके निष्पक्ष जांच के लिए। और ये मामला गंभीर है, इसको भी हम लोग भेजेंगे। इसी तरह के जमीन से जुड़ा हुआ मामला कुछ है, कुछ मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और सबसे दुखद स्थिति है कि जो हत्याएं हो रही है रघुवीर स्वर्णकार की, जिसकी समस्तीपुर में हत्या हुई और 50 दिन के बाद भी उस पर गिरफ्तारी नहीं होना, ये कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने का खेल है। जबकि उसके परिवार के लोगों ने मिल करके खुल करके बता रहा है कि उस मामले पर कोचिंग चलाते थे, आके पहले धमकी दिया था, अरेस्टिंग हुआ था, जेल से छूट के आने के बाद वो हत्या किया है। और थाना प्रभारी का भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो लोग शराब बेचने वाले एक गैंग बनाए हुए हैं। तो इस तरह की जमात को सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लेना, अपराधियों का मनोबल को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना और प्रशासन का सहयोग मिलना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम विषय को लेकर के हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बात किए हैं, पत्र भी लिखेंगे। जरूरत पड़ेगा तो इस मामले को सदन के अंदर भी हम लोग उठाएंगे। एक घटना घटी हुई है जिस तरीके से एक आईपीएस ने डीजीपी को ही शातिर के साथ मिलकर जालसाजी में फंसा दिया, क्या बिहार पुलिस की कमजोरी? देखिए, ये अब बिहार पुलिस की नाकामयाबी या कहिए कि उनकी अपने कर्तव्य के प्रति जो जिम्मेवारी होती है, उससे ज़्यादा पद के प्रति वफादारी का प्रदर्शन है। पद पर बने रहें, इसके लिए वो अपने स्वाभिमान और जिम्मेवारी को भूलकर किस तरह से आज समर्पण कर बैठते हैं। अभी तो आज एक और वीडियो है जो मधुबनी के एसपी के साथ बैठे हुए, वही जो फ़ोन करवाया है, कौन अभिषेक अग्रवाल का। और ये वीडियो बड़े बड़े पदाधिकारी के निकट इनकी पहुंच रहती है। आपके एसएसपी आदित्य कुमार आज बिहार के अंदर माफियाओं का, अपराधियों का, प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक गठजोड़ हो गया है। और वो गठजोड़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार में बैठे लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे थाना न्याय नहीं दे पाता है। जो पीड़ित लोग हैं वो निराश और हताश होकर के वो आज हम लोगों के पास शिकायत कर रहा है, आ रहा है। और सरकार में बैठे जो माननीय मंत्री हैं, उनके संदर्भ में भी कई शिकायतें आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी
आपके दरबार से लौटे लोग भी, उसको भी न्याय नहीं मिलता है। क्या यही जनता राज है, जहाँ सभी सहमे और भयभीत हैं, न्याय की कहीं उम्मीद नज़र नहीं आती है। समय रहते आप न्याय में को फिर से सुशासन, जो आप कहते हैं करनी कथनी कि न बचाते हैं न फंसाते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं, ये खोखला साबित हो रहा है। और नहीं करेंगे तो ये आक्रोश सड़क से सदन तक दिखाई पड़ेगा, इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। सीबीआई कोर्ट में गए थे, उसमें कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बात बोला है कि सोच समझकर बोलिए। देखिए, माननीय न्यायालय का अपना कार्य है और उस कार्य में किसी का वक्तव्य या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के प्रति निर्णय उनके अनुकूल हो या विपरीत हो, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय उनके पक्ष में नहीं आएगा तो उसमें बीजेपी को घसीटेंगे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ, और उनके अनुकूल आएगा तो फिर बीजेपी को कहेंगे कि ये लोग गलत फंसा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कहीं न कहीं उनके संवैधानिक पद पर बैठने का अहर्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, और ये कतई नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का ईमानदारी से, जिम्मेवारी से निर्वाहन करता है, और उनको निर्वाहन में हम सबको मदद करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखनी चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकारना चाहिए। और आज इसी की कमी के कारण कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी मनोबल गिरता है। सिन्हा जी, एक सवाल ये है कि डेंगू का जिस तरह से बढ़ रहा है मामला, 3 लोग 3 दिन में मरे हैं, और लगभग कोविड से भी जो है तेज गति से ये फैल रहा है, तो इसको लेकर के क्या? देखिए, डेंगू के मामला में आज नगर की चुनाव हो जाती तो जो नगर के जनप्रतिनिधि थे निकाय के, ये सब ईमानदारी से जनता के हित में सफाई करते, फॉगिंग करते, छिड़काव करते। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार के कारण चुनाव समय पर नहीं होना और स्वास्थ्य मंत्री जी का विभाग के प्रति ईमानदारी से जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना, आज कई डॉक्टर का वक्तव्य आ रहा है कि इसमें आपको हॉस्पिटल में दवा नहीं है, छिड़काव की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, समुचित समय पर कदम नहीं उठाया जाना, ये तमाम विषय के कारण डेंगू इतने गंभीर रूप ले लिया है। डेंगू पहली बार बिहार में तो आई नहीं है, हर वर्ष आती थी, लेकिन इस बार जो डेंगू का प्रकोप और माहौल बढ़ा है, ये सरकार की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो एक्शन होना चाहिए, अब आप उसे दवा उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसको ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहे, प्लेटलेट नहीं रहे, छिड़काव नहीं करें, फॉगिंग मशीन न दें और सीधे कहें कि आप क्यों नहीं किया। तो ये व्यवस्था, पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद कार्रवाई एक्शन हो जो लापरवाही बरते। लेकिन खाना पूर्ति के लिए ये दिखा दिए कि हमने तो कार्रवाई कर दिया, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा उठाया गया कि आपकी दवा समुचित दवा नहीं है, हर जगह से आंदोलन हो रहा, लोग दे रहे हैं कि बाहर से हम दवा लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है, फॉक्सिंग एक एक वार्ड में जो फॉक्सिंग का करने का व्यवस्था है, संसाधन है, वो नहीं है, छिड़काव करने का वातावरण नहीं बन रहा है, सुबह शाम छिड़काव का माहौल बने। ये तमाम खामी है, कमी है। इस खामी कमी को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। खाना पूर्ति न करें, कागज पर जो खाना पूर्ति या संचिका में
जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ आई बात है। ईमानदारी से काम करेंगे वो दिखाई भी पड़ेगा। आज कोरोना काल में लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो उसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ा।